वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ नंबर सिस्टम कन्वर्जन। आज हम बात करने जा रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की कि किस तरह से अगर हमें एक नंबर गिवन होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 1 की फॉर्म में, तो हमें अगर कहा जाता है कि उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि हमें कंप्यूटर साइंसेज में बाइनरी नंबर सिस्टम क्यों पढ़ना पड़ता है और किस तरह से सारा डाटा कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज में मैनेज हो रहा होता है। ये डिटेल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं नंबर सिस्टम वाले वीडियो में। तो अगर इस बारे में आपको इल्म नहीं है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आज हम जिस मेथड की बात करेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड इस कन्वर्जन के लिए, और अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कन्वर्जन की बात करेंगे उसमें भी एक्सपेंशन मेथड यूज़ होगा विद माइनर वेरिएशन। तो इसको आपने सही तरह से समझ लेना है। एक दफ़ा अगर आप ये एक मेथड समझ लेते हैं तो आप दो कन्वर्जन्स कर सकेंगे, एक ये कन्वर्जन और एक इसी तरह से एक और कन्वर्जन है जिसकी हम बाद में बात करेंगे। सो बाइनरी में एक नंबर गिवन है और उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपेंशन मेथड किस तरह से हेल्प आउट करता है और एक्सपेंशन मेथड है क्या। आपने सिंपली ये करना है कि उसी बाइनरी नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल एक बाइनरी नंबर है 101, तो आपने 101 उन डिजिट्स को एक दफ़ा लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, लिस्ट द पावर्स ऑफ 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग विद 0। वो तीन डिजिट्स हैं तो आपने तीनों डिजिट्स के साथ क्या करना है, उनके साथ टू और टू के ऊपर आपने एक पावर लिख देनी है। पावर किस तरह आप लिखेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे 2 पावर 0 और लेफ्ट साइड को चलेंगे 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3, जितने भी डिजिट्स हैं उनके साथ। और फिर आपने क्या करना है कि ये जो आपने हर डिजिट के साथ टू पावर लिखी है, आपने इस कोरस्पॉन्डिंग जो पावर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है उसी डिजिट के साथ। तो ये स्टेप नंबर 3 है। और उसके बाद सिंपली ये करना है कि ये जो सेगमेंट्स बनेंगे उनको ऐड करेंगे, कंप्यूट करेंगे, जो एंड पे रिजल्ट आएगा वो आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। तो एक एग्जांपल के ज़रिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक नंबर गिवन है 10010 बाइनरी नंबर में, और हमें इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो हम देखते हैं कि किस तरह एक्सपेंशन मेथड यूज़ करते हुए हम इस नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपेंशन मेथड हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने ये करना है कि जो वैल्यू हमें गिवन है, वैल्यू हमें गिवन किस फॉर्मेट में है, वैल्यू गिवन है हमें बाइनरी बाइनरी नंबर गिवन है, तो हम इसके साथ इसकी बेस यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इस जगह पे, ताकि ये थोड़ी सी इसमें क्लैरिटी आ जाए कि हम किस नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी बेस मेंशन कर दी है। अच्छा, उसके बाद हमने सबसे पहला जो काम करना है उसको आप समझ लें। ये जो डिजिट्स गिवन है बाइनरी नंबर के एक्सपेंशन मेथड में जो अभी हमने बात की है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, राइट डाउन द डिजिट्स ऑफ बाइनरी नंबर। तो हमने ये जितने डिजिट्स थे उनको हमने लिख लिया, नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद आपको ये करना है, स्टेप नंबर 2 क्या था, लिस्ट द पावर्स ऑफ 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग विद 0। तो राइट टू लेफ्ट हमने क्या करना है, साथ में पावर ऑफ 2 लिखनी है और उनको हमने साथ में मल्टीप्लाई भी करना है। स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 हम एक साथ करने जा रहे हैं। तो आप सिंपल यूँ समझें कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 2, इसी तरह से 1 से भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2, इधर भी हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितने डिजिट्स थे उन सबको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा जब भी किसी नंबर को कन्वर्ट करते हैं हम डेसिमल में, तो उस नंबर की बेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम बाइनरी नंबर को क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए बाइनरी की बेस के साथ ही हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 यहाँ पे बाइनरी की क्योंकि बेस 2 है, इस वजह से यहाँ पे हमने 2 लिखा है। तो ये तो है स्टेप नंबर 1, सॉरी स्टेप नंबर 2। उसके बाद आपको ये करना है कि ये जो आपने पावर ऑफ 2 की फॉर्म में ये सारी चीज़ लिखी है, इसको आपको इसका हम साइज़ थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं ताकि हम इसको अलग से समझ सकें। इसके बाद आपने करना है कि इसकी पावर लिखनी है। अच्छा, अब ये आपने समझना है कि पावर हम किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हम स्टार्ट करेंगे लिस्ट द पावर ऑफ 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग विद 0। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, राइट साइड से। तो राइट साइड पे सबसे राइट मोस्ट साइड पे ये वाला 2 है, तो इस पे हम यहाँ पे पावर्स यहाँ पे लिखेंगे। पावर्स हम ग्रीन कलर में लिखते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियरली पता चल सके।
तो हम स्टार्ट कहाँ से हमने करने हैं, जब हम पावर स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हम करेंगे 0 से। ठीक है, इसका साइज़ हम यहाँ से थोड़ा सा, तो सबसे पहले हमने राइट साइड पे ये जो 2 है इसकी पावर आ जाएगी 0। फिर बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट जो डिजिट है, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं ना हम, तो 0 के बाद नेक्स्ट पावर क्या आ जाएगी, 1। वो हमने यहाँ पे मेंशन करनी है, ये पावर आ जाएगी हमारे पास सेकंड जो 2 है उसकी। इसी तरह से फिर थर्ड सिनेरियो हमारे पास क्या बनेगा, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 लिखेंगे हम यहाँ पे, तो ये पावर आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास पावर क्या आएगी, 2 पावर 3। हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसी तरह से उसके बाद हमारे पास लास्ट वैल्यू है, तो 3 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 4। ये हमने यहाँ पे इसकी पावर में मेंशन कर देना है इस जगह पे। ठीक है, तो ये सारी जो पावर्स हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ था स्टेप नंबर 2 में, लिस्ट द पावर ऑफ 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग विद 0। तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे 0 से, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये अरेंजमेंट ख़राब नहीं करनी, अगर ये हम अरेंजमेंट ख़राब करेंगे तो उससे ये सारा मेथड ख़राब हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगला काम हमने क्या करना है कि इन सब वैल्यूज़ के दरमियान में हमें यहाँ पे इनको प्लस करना है हमने। ठीक है, इसी तरह से इसके दरमियान में भी हम लिखेंगे प्लस, यहाँ पे भी हम मेंशन करेंगे प्लस। यानी ये एक तो उसकी पावर से मल्टीप्लाई होगा हर डिजिट, और उसके बाद जब ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो फिर हमने इनको ऐड कर देना है। तो ये एक सिंपल सा हमारे पास ओवरऑल प्रोसीजर है। अब हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करके देखते हैं कि मज़ीद जब हम आगे चलेंगे तो ये किस तरह से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम इसको किस तरह से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सिंपली हमने इसको इसमें क्या करना है, ये सारा डाटा हम यहाँ से रिमूव करते हैं। अभी हम यूं कर रहे हैं कि सिर्फ पावर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 रेज टू पावर 4, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 16। ठीक है, प्लस दरमियान में एज इट इज़। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 3, आंसर क्या आएगा, 8। उसके बाद प्लस, इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2, यानी 2 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास आंसर, 4। उसके बाद नेक्स्ट देखें प्लस, फिर इसी तरह से 1 2 3, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 1। ठीक है, तो ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद प्लस ये आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0। ये याद रखिएगा किसी भी डिजिट की जब पावर 0 आती है तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1। तो 2 पावर 0 आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमने क्या किया कि उनकी जो पावर्स हैं उनको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसी तरह से हम अब नेक्स्ट स्टेप में ये करने जा रहे हैं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16, ये इसका आंसर क्या आएगा, 16। इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई बाय 8, आंसर क्या आएगा, 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर 0। 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो हम यहाँ तक हमने इसे सॉल्व कर लिया। उसके बाद फर्दर हमें क्या करना है कि ये जो एडिशन का लास्ट टास्क रह गया है इसको हमें परफॉर्म करना है। 16 प्लस 0 16, इसमें 0 ऐड करेंगे 16 ही रहेगा, 16 प्लस 2 18। तो ओवरऑल जो हमारे पास आंसर आएगा इसका वो क्या आएगा, 18। ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये जो 18 आंसर आया है ये बेसिकली हमारे पास किस बेस में आया है, ये आया है बेस इसकी बेस हमारे पास क्या बन रही है, इसको हम टेक्स्ट फॉर्म में ही लिख लेते हैं।
इसकी बेस हमारे पास बनेगी, हमें जो नंबर गिवन था जब हमने स्टार्ट किया था तो बाइनरी में था, अब जब हम इसे सॉल्व कर चुके हैं तो ये नंबर हम कन्वर्ट कर चुके हैं किस में, डेसिमल में। तो इसमें हमारे पास जो बेस बनेगी वो बनेगी, डेसिमल की बेस क्या होती है 10। तो अब हमने इस बाइनरी नंबर को जो गिवन था हम उसे कन्वर्ट कर चुके हैं डेसिमल में। इसका मतलब ये है कि 10010 जो कि बाइनरी का एक नंबर है, इसके इक्विवेलेंट जो डेसिमल नंबर है वो क्या है 18। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। हम यहाँ पे इसको यूं लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू गिवन क्या थी, इसको यहाँ पे हम लिखते हैं, हमारे पास वैल्यू गिवन थी 10010 किस फॉर्मेट में, बाइनरी में। और जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो आ गया डेसिमल में, दैट इज़ 18। तो ये हमारे पास इसकी फाइनल हम कह सकते हैं कि आउटपुट आ गई। ठीक है, ये फाइनल आंसर है। और यहाँ पे ये आपने नहीं भूलना कि बाइनरी जब भी हम लिख रहे हैं तो उसकी हम ज़ाहिर है बेस लिखेंगे, वो बेस हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, बाइनरी नंबर के साथ उसकी बेस आ जाएगी। इसी तरह से जो हमने रिज़ल्ट निकाला है डेसिमल की फॉर्म में उसके साथ भी हम उसकी बेस लिख देंगे, दैट इज़ 10। इसका हम यहाँ से साइज़ थोड़ा सा, क्योंकि सब्सक्रिप्ट है, साइज़ थोड़ा इसका रिड्यूस कर देते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल आउटपुट आई है कि हमने ये देखा कि किस तरह से बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस मेथड के थ्रू हम ये सारी वर्किंग कर सकते हैं। मेथड हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड को यूज़ करेंगे तो उसके ज़रिए हम बड़ी आसानी के साथ ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म कर सकते हैं और हम हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा बाइनरी टू डेसिमल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिटेल में कि किस तरह से अगर हमारे पास एक नंबर गिवन है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में और हमें उसे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो हम उसे किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको हिंट दे देता हूँ कि ये जो मेथड हमने अभी किया है यही मेथड हम यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें एक माइनर सी वेरिएशन करेंगे और उससे हमारे लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो एक मेथड आपने समझे, इसी मेथड के थ्रू हम 2 कन्वर्जन्स सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।